बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 19 फरवरी और दिन है जुमेरात का। 4-5 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और अलीमा खान साहबा की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट आ गई है जिसमें बाकायदा तौर पर वो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है उनको डील की ऑफर कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ठीक है, हमें आपकी जो शर्त है वो मंजूर है और इसके बदले आप इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करें। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। ये बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हुआ है, इस बड़े ब्रेक थ्रू में महमूद अचकजई, बैरिस्टर गोहर वगैरह का क्या किरदार है और साथ ही साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी ने इस इजलास में शिरकत क्यों नहीं की और इस इजलास के अंदर क्या बड़े फैसले हुए हैं, खास तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ ही एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है जी कि राना सनाउल्लाह जो गुज़श्ता कुछ दिनों से बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को डील की जो ऑफर है वो की गई, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इनकार किया गया। राना सनाउल्लाह को एक शट अप कॉल जो है वो दी गई है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके साथ ही जी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें यह दिखाया गया है, बल्कि जो ताकतवर हलकों के हम ख्याल सहाफी तस्वुर किए जाते हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने एक वीडियो जो है वो अपने व्लॉग में चलाई और उसमें वो कह रहे हैं जी कि देखें जो पीटीआई के रहनुमा वगैरह हैं या महमूद अचकजई वगैरह हैं वो तो पार्लियामेंट के अंदर खाना जो है वो सर्व जो है उनको किया जा रहा है और ये वहां पर धरना दिए बैठे थे जी कि हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खबर आपको ये देनी है जी कि ये जो वीडियो है ये पुरानी वीडियो है और तब की वीडियो है जब पाबंदी नहीं लगी थी खाने के ऊपर, पाबंदी बाद में लगी थी और बाद में वाकई जो खाना था वो अंदर नहीं जा पा रहा था। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस्तीफा है वो सामने आया है और दबाव लेकर ये जो इस्तीफा है वो लिया गया है। इस पर कुछ आम तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो अलीमा खान साहबा के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है जी। अलीमा खान साहबा की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है और इस गुफ्तगू में अलीमा खान साहबा ने एक जो डील है वो ऑफर की है। मैं एक बात आपको वाजे करता चलूं, अलीमा खान साहबा की ये स्टेटमेंट और डील के मामलात जो अलीमा खान साहबा ने ऑफर की हैं, इससे पहले आपको ये चीज वाजे करता चलूं कि हुकूमत मुसलसल एक ये माहौल भी बना रही थी और इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से हुकूमत मान भी गई थी और इस पर बैरिस्टर गोहर और महमूद अचकजई वगैरह जो हैं इनके जरिए पैगाम रसानी भी हो गई थी कि हम जो है वो इमरान खान साहब को शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ शराइत रखी गई थी। उन शराइत के ऊपर अलीमा खान साहबा की जानिब से इनकार किया गया था, उन्होंने वीटो किया था। इसकी भी तस्दीक अलीमा खान साहबा ने आज की है जी कि उस वक्त उन्होंने वीटो किया था। बहरहाल ये कंफर्म हो गया है जी कि ये हुकूमत की तरफ से जो ऑफर है वो की गई थी। बहरहाल शराइत क्या थी? शराइत मुमकिन तौर पर यही थी जी कि एक तो धरने का जो आपने दिया हुआ है इसको खत्म करें और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर धरना खत्म भी किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूं जी कि ये भी मैं आपको लास्ट व्लॉग में खबर दे चुका हूं कि मामलात तय हो चुके हैं पसे पर्दा और इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है, ये तय हो चुकी हुई हैं चीजें और नेक्स्ट वीक के अंदर इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है। शरायत ही रखी गई थी जी कि आपने धरना जो है वो खत्म करें, चीजों को जो है वो कूल डाउन करें और फिर इसके अलावा मुमकिन तौर पर एक ये शर्त भी थी जी कि अस्करी जो क़यादत है उनके ऊपर जो तनकीद है वो ना की जाए। तो आज अलीमा खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये कहा जी कि मैं आपको एक डील ऑफर करती हूं और डील ये है जी कि ठीक है, आप चाहते हैं जी कि अस्करी क़यादत यानी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उनकी जानिब से नाम लिया गया और कहा गया कि आप चाहते हैं कि हम इनके ऊपर तनकीद ना करें या इनका नाम ना लें, तो ठीक है, हम आज से इनका जो नाम है वो नहीं लेंगे। लेकिन अब आप क्या करें जी, अब इसके बदले इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल से अस्पताल शिफ्ट किया जाए और वहां पर उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाए और जाती मालजीन और फैमिली की मौजूदगी वहां पर जो यकीनी है वो बनाई जाए। अब अलीमा खान साहबा की जानिब से अचानक ये जो स्टेटमेंट है वो सामने आना और फिर उन्होंने ये भी तस्दीक की कि वाकई जब पहले ऑफर की गई थी तो उन्होंने इसको जो है वो वीटो कर दिया था क्योंकि जाती मालजीन या फैमिली को जो एक्सेस है वो नहीं दी जा रही थी। तो ये तस्दीक करना, मैं ये समझता हूं कि पस्से पर्दा जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है, जो मैं डॉट कनेक्टिंग कर रहा हूं कि पस्से पर्दा मामला तय हो चुके थे जी कि आपने नाम नहीं लेना और आपने धरना खत्म करना है, इमरान खान साहब को शिफ्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने भी ये जो गुफ्तगू है वो कर दी और असल में वो ओपन करना चाह रही थी डील को या मामलात को कि ठीक है ये पब्लिक के सामने रखा जाए
क्योंकि इस किस्म का कोई तासुर नहीं जाना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाता है, यहां से बहनें खामोश हो जाती हैं, नाम वगैरह नहीं लेती, तो ये एक तासुर क्रिएट किया जा सकता है, देखें जी डील हो गई है, ये इसी वजह से नाम नहीं ले रही। तो उन्होंने ओपन जो है वो कर दिया पब्लिक के सामने और ओपनली ये कह दिया जी कि ठीक है हम नाम नहीं लेते, आप बदले में इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करें, उनका ट्रीटमेंट करें और फैमिली और जाती मालजीन की मौजूदगी में इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाए। बहरहाल जी इसको इस तरह से भी लिया जा रहा है कि अब एक ऑफर आ गई है बहनों की जानिब से, तो अब बैरिस्टर गौहर वगैरह या दीगर को कोशिश करनी चाहिए कि वो मेक श्योर करें कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं और फैमिली से भी मुलाकात हो और जाती मालजीन जो है वो भी इमरान खान साहब का मुआयना करें। तो ये एक बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो हुआ है। अब इसके नतीजे में इमरान खान साहब अगर शिफ्ट होते हैं तो चलो एटलीस्ट ये चीज तो होगी ना कि इमरान खान साहब को जो ट्रीटमेंट है, जो मुआयना इमरान खान साहब का वो हो रहा है, क्योंकि इस चीज का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो आंख में ये जो लोथरा ब्लड का लोथरा है या इस तरह की कोई टर्म जो है वो यूज की जा रही थी, अगर उसने भी आंख को अफेक्ट किया है, अगर उसको नहीं रोका गया, ट्रीट सही नहीं किया गया, तो हो सकता है कि वो कहीं और भी फैले और इससे इमरान खान साहब की जो जान है उनको भी खदशा लाहक हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि इमरान खान साहब का मुकम्मल जो चेकअप है वो किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो हुआ है। साथ ही साथ नाज़रीन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का जो इजलास है वो भी हुआ है और इस इजलास के अंदर बुनियादी तौर पर जी जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से फोर्स बनाने का ऐलान किया गया था सोहेल अफरीदी साहब की जानिब से, इस हवाले से चीज़ों को डिस्कस किया गया। एजेंडा ही रिहाई फोर्स के हवाले से डिस्कशन था और इसमें जी काफ़ी इख्तलाफात जो है वो सामने आए और इख्तलाफात ये थी जी कि ये फोर्स बढ़ा दी गई, लेकिन इस हवाले से कोई डिसीजन जो है वो मिलकर नहीं लिया गया। सोहेल अफरीदी की जानिब से जो अनाउंसमेंट है वो ही सिर्फ की गई है और फिर ये सवाल उठाए गए जी कि ये जो फोर्स है इस फोर्स के बनाने का फ़ायदा क्या होगा। ऑलरेडी ISF वगैरह या इवन के हम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा जो यंगस्टर ISF हैं या मौजूदा जो पार्लियामेंटेरियन क़यादत है उन्होंने ऐसा क्या कर लिया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो ये फोर्स है, इस फोर्स के बनाने के बाद ये ऐसा चीज़ें करेंगी और इमरान खान साहब को रिहा करवा देंगी। तो ये कुछ सवालात जो है वो पूछे गए, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जो हैं ऑब्वियसली वो वज़ीर आला भी हैं, किसी मसरूफियत की वजह से या और किसी वजह से वो इस मीटिंग के अंदर शरीक नहीं हुए। तो ये जो सवालात थे वो सामने रखे गए हैं। इख्तलाफ हुआ लेकिन किसी फैसले के बगैर ही जो इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया और हो सकता है कि आइंदा इजलास में सोहेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा, क्योंकि जब सोहेल अफरीदी ने ये अनाउंस किया तो सलमान अकरम राजा भी उनके साथ मौजूद थे, तो सेक्रेटरी जनरल जी पार्टी के, तो ये तमाम जो है वो मौजूद हों और फिर उसके बाद इन चीज़ों को डिस्कस जो है वो किया जाएगा। अगली खबर जी राना सनाउल्लाह के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है और ख़बर यह है कि राना सनाउल्लाह 2-3 दिनों से ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे थे जी कि इमरान खान साहब को मुसलसल डील्स की ऑफर हम कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब मान नहीं रहे। अब खुद ही राना सनाउल्लाह अपने बयान से यू टर्न ले चुके हैं और पीछे हट गए हैं और पीछे हटने की जो वजह है वो ये है कि उनके ऊपर खासा इस हवाले से प्रेशर आया और प्रेशर ये आया जी कि ये स्टेटमेंट्स देकर आप तो इमरान खान को जो है वो उल्टा हीरो बना रहे हैं कि वाकई इमरान खान को डील ऑफर की जा रही है और हमारी मजबूरी है कि हम इमरान खान को डील ऑफर करें, लेकिन इमरान खान जो है वो मान नहीं रहा। तो इस पर जी राना सनाउल्लाह की जानिब से अब यू टर्न लेते हुए बड़ी चालाकी के साथ एक और स्टेटमेंट दी गई है और उसमें वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब खुद जेल से बाहर आना चाहते हैं। भाई अगर वो जेल से बाहर आना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, वो डील आप जो है वो कर लें और डील के बाद इमरान खान साहब आ सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो आपकी कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब बल्कि जितनी भी तारीख रही है या जितनी भी माजी की डीलें हुई हैं, इमरान खान साहब वो बंदा इनको टकरा है जो ये कह रहा है कि मुज़ाकरात या जो डील होगी वो मेरी शराइत के ऊपर होगी। ये नहीं होगा कि आप जो है वो अपनी शराइत रखें और वो मुझसे मनवाएं और उसके ऊपर जो डील है या NRO है वो मैं आपको दूंगा, नहीं, आपको मेरी जो शराइत है वो मानना पड़ेंगी। तो बहरहाल जी इसके ऊपर राना सनाउल्लाह को काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। फैसल वावडा जो है वो ट्वीट्स करके ये पहले सवाल पूछ रहे हैं कब, कहाँ और कैसे जो डील की ऑफर है वो इमरान खान साहब को की गई है। राना सनाउल्लाह से ये सवाल पूछ रहे हैं और साथ साथ उनसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि चले अगर इमरान खान साहब के साथ डील हो भी जाती है तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो डील तो ताकतवर हलकों के साथ होनी है, वो बाहर आकर ही
वो तो आपके पीछे आएंगे और आप सबको उन्होंने नहीं छोड़ना, ये सारे जो सियासतदान वगैरह इनको उन्होंने नहीं छोड़ना और जो ताकतवर है उनके साथ तो फिर डील हो जाएगी। तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को डील की जो ऑफर है वो की गई है। फिर जी तारड़ साहब हैं वो भी इस चीज की जो तरदीद है वो कर रहे हैं कि कोई जो डील शील है वो नहीं हो रही या कोई डील की जो ऑफर है वो नहीं दी जा रही। तो बहरहाल जी एक तरफ ये हुकूमत जो है ये खुद भी कंफ्यूज हुई पड़ी है, एक कहते हैं जी कि डील्स की ऑफर दी गई है, इमरान खान साहब मान नहीं रहे, मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दूसरी तरफ खुद ही अपने राना सनाउल्लाह की इसकी जो है वो तरदीद भी जारी की जा रही है जी कि नहीं जी ऐसी तो कोई जो बात है वो नहीं है। तो बहरहाल जी ये डेस्परेट है, इस वक्त इनको जरूरत है इमरान खान साहब से डील की और इसकी वजह ये है कि अगर आप मतलब है कि ये समझते हैं कि अदालतों को कंट्रोल करके ओवरऑल जो मामलात वगैरह किए गए हैं, पीटीआई को तोड़ा गया, सब कुछ किया गया, ये करने के बाद जो है अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को काबू कर लिया जाएगा, उनको गिरा दिया जाएगा, उनको तोड़ दिया जाएगा, तो आपकी गलत फहमी है। इमरान खान साहब जो है वो अपने मौकिफ के ऊपर डटे हुए हैं और दूसरा आपकी जो पकड़ होनी है या आपके लिए जो मामलात मुश्किल होने हैं वो ये है कि जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और एक बड़े रद्द अमल का भी खदशा है जी कि अवाम इस माशी सूरत हाल की वजह से ही एक बड़ा जो रद्द अमल है वो कहीं ना दे दे, क्योंकि नाअहली की इंतहा ये है जी कि माशी सूरत हाल को भी आप दुरुस्त नहीं कर सके। इवन के जो ताकतवर हल्के हैं वो खुद नून लीग से इस वजह से भी तंग है कि ना ये इमरान खान के बयानिया का तोड़ निकाल सके और ना ही माशरत को ये दुरुस्त सिमत में ले जा सके। तो ये वो एक चीज है कि अगर अवाम नहीं निकलती बाहर इमरान खान साहब के लिए और यूं ही मामला चलते रहते हैं और इमरान खान साहब डटे रहते हैं, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर इनके ऊपर पड़ेगा और इस बुनियाद के ऊपर इनको जाना ही जाना पड़ेगा। ये चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ऊपर से आलमी सतह के ऊपर भी इनके लिए जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। आज मीटिंग भी होना है वाशिंगटन अमेरिका में, जो पीस बोर्ड है ट्रंप की जानिब से बनाया गया, उसमें शहबाज शरीफ जो है वो भी इस वक्त अमेरिका में है और उसमें उस मीटिंग के अंदर उन्होंने शिरकत भी करनी है। तो बहरहाल जी अभी तक तो फैसला ये किया गया कि इसकी जो कार्रवाई है वो जरा खुफिया रखी जाएगी, वो अलग ऐलान नहीं होगी या कोई एलामिया से अपनी मर्जी का बाद में जारी किया जाएगा। तो खुफिया रखने का मकसद ही यही है जी कि इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो हम ओपनली पब्लिक को ना बताएं, जो हमारी मर्जी होगी हम वही एलामिया के अंदर चीज़ें लिख कर तो पब्लिक को बताएंगे। बहरहाल जो फौजें भेजने वाला मामला है उस मामले के ऊपर भी अच्छा खासा दबाव है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने का खदशा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इनको ज़्यादा परेशान कर रही कि इमरान खान साहब के साथ अगर मामला तय नहीं हुए, डील नहीं हुई इमरान खान साहब के साथ, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियाद बनेगी हमारे ऊपर कुल्हाड़ी चढ़ने की। इसके साथ ही जी एक और खबर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिन्होंने धरना दिया हुआ था पार्लियामेंट में, वो खाना नोश फरमा रहे हैं और चावल वगैरह और वो उनको जो है वो सर्व किए जा रहे हैं और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है जी कि देखें ये वो कारकुनान हैं जो कहते थे जी कि ये वीडियोस अपनी शेयर करते थे कि हम सूखी रोटी खा रहे हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो इस तरीके से जो खाना है जी वो बाहर से मंगवा कर खा रहे हैं। तो एक ये प्रोपेगेंडा उनके अगेंस्ट किया गया, लेकिन उसकी जो असल हकीकत है वो ये है कि ये वो जो वीडियो थी वो पहले की थी, मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पहले की थी, वो पाबंदी लगने से पहले की थी। यानी कि जब धरना दिया गया उसके बाद ये पाबंदी लगी जी कि पार्लियामेंट भी बंद कर दी गई और कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता था, पार्लियामेंट के खाना शाना कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता था। तो वो जो वीडियो थी वो उस पाबंदी से पहले की थी और पाबंदी के बाद की वो वीडियो नहीं थी। तो बहरहाल जी ये सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल भी, उसके ऊपर घंटा भी जो है वो किया जाता रहा। तो मैंने कहा कि ये आपके साथ जो है मैं शेयर करता चलूं कि एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं वो असल में हैं क्या। आखिर में आपको बताता चलूं जी कि एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है और सदर हॉकी फेडरेशन जो है तारिक भुगटी, उनकी जानिब से जो इस्तीफा है वो दिया गया है। खबर यूं है जी कि जो पाकिस्तान हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई वहां पर जो उनकी हालत हुई या जिस तरह से वहां पर उनको रखा गया, तो उनकी फुटेजेस भी कुछ सामने आई जी कि एक ही कमरे के अंदर पता नहीं कितने सारे खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी भी कहते हैं कि हमें खाना शाना खुद ही बर्तन शर्तन धोने पड़ रहे हैं और जब हम पाकिस्तान पहुंचे रिसीव भी कोई करने नहीं आ रहा, कोई उबर कर रहा है और उसके साथ लिफ्ट कोई जो है वो लेकर जा रहा है। तो इस मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी आया और जो सदर हॉकी फेडरेशन है तारिक भुगटी, उनसे इस्तीफा मांगा गया और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्तीफे का भी जो ऐलान है वो किया। बहरहाल जी इस पर मोहसिन नकवी जो है वो ये करते हैं
कि वो जाते हैं, जो हॉकी टीम है उनसे भी मुलाकात करते हैं और तासुर ये आता है जी कि क्रिकेट और वजारत दाखिला के बाद अब जो हॉकी है उसको भी वही जो है वो संभालेंगे। बहरहाल इसके ऊपर उनकी जानिब से वजाहती एक ट्वीट किया गया कि वो कोई सदर नहीं बन रहे हैं। बहरहाल वहां पर जाकर प्रेस की जानिब से जो है वो उनसे मुलाकात वगैरह भी की गई, उनके भी लिए भी 1-1 मिलियन का जो ऐलान है वो किया गया है। तो बहरहाल जी मोहसिन नकवी साहब हैं, इनकी भी समझ नहीं आती, कभी मतलब क्रिकेट में भी हैं, चेयरमैन पीसीबी बने हुए हैं, दाखिला में भी हैं और अब हॉकी में भी जो है वो जा रहे हैं, फिर डीले भी करवा रहे हैं और फिर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि अलीमा खान वीटो कर रही हैं, वो ये कर रही हैं, वो ये कर रही हैं। तो बहरहाल जी आज कुछ आम तफसीलात थी, इस वाले से मजीद जो चीज़ें होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।